जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करबो। कांग्रेस नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के बेटा आशीष कर्मा ला डिप्टी कलेक्टर बनाए जाए के निर्णय पर कांग्रेस भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ सरकार के फैसला के विरोध देखे मिला थे। दूसरे डहार ये मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे हैं कि हमन खाली आशीष कर्मा ला ही डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाए, बल्कि आईजी रहे BS मरावी की बेटा ला घलो राज्य प्रशासनिक सेवा में नौकरी दे हैं। वह कहीं के बीजेपी वाले शहादत के मतलब नहीं जाने। वहीं भाजपा नेता OP चौधरी कहिस कि कहूं महेंद्र कर्मा होते स्वयं ये तुष्टिकरण के विरोध करते और कहिस के आशीष कर्मा ने डिप्टी कलेक्टर बनाना राज्य के हजारों युवा के अपमान है। ये केवल महेंद्र कर्मा के पुत्र को नहीं बल्कि मरावी जी के भी पुत्र को भी राज्य प्रशासनिक में हमने नौकरी दी है। तो इनकी शहादत की परंपरा रही नहीं है देश की। ये जो शहीद हुए उनके वर्दी को कूड़ेदान में फेंकने वाले शहीदों के परिवार का सम्मान क्या जाने हैं। जहाँ तक उनके परिवार का प्रश्न है तो उनको आयोग मंडल में अध्यक्ष बनाकर या किसी अन्य प्रकार से उनकी चिंता की जा सकती है। लेकिन आज प्रदेश में PSC में डिप्टी कलेक्टर के केवल 3 पद हैं। तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर का पद सीधा दिया जाना प्रदेश के उन लाखों युवाओं के साथ जो विषम परिस्थितियों में अपने परिश्रम के बल पर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके साथ कहीं कहीं अन्याय है। सस्पेंड और फरार IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ दस्तावेज लेके सीधा मुख्यमंत्री करना शिकायत करिया पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की सुरक्षा ले लेके सियासत गरमा थे। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जेमन के शासनकाल में जीरम जैसे कांड हो गए और कतको भ्रष्टाचार हुई सोकर खुलासा करिया ला सुरक्षा दे के काम सरकार के है। उति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गलो कहन कि ननकीराम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। संगे संग CM ने मुलाकात के बेरा सौंपे के अहम दस्तावेज के बारे में अभी कोनो जानकारी नहीं हुई के और जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कहिन। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव घलो कहन कि कहूं पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के मन में कोनो आशंका है तो सरकार ने गंभीरता ले लेना चाहिए। बता दें कि एक दिन पहले पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट करे रही से ये बेरा उमन मुकेश गुप्ता के खिलाफ कई अहम दस्तावेज जांच पर सौंपे रही। इस शिकायत के बाद ननकीराम कंवर पंजान ला खतरा घलो बताए। छत्तीसगढ़ में चिटफंड में रुपया लगाने वाला मन के डूबत राशि वापस दिवाए के सरकारी फरमान ऊपर सियासी बवाल माचे है। बीजेपी जी हाँ, ये लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को चुनावी फंडा बताते तो उन्हें कांग्रेस पीड़ित लोगन ला सीधा थाना में FIR दर्ज कराए कहे है। फिर कानून के जानकार मानते कि कहूं सरकार चाहे तो बाकी सबो फरार कंपनी की संपत्ति कुर्क करके लोगन के रुपया लौटाए जा सकते। छत्तीसगढ़ में सक्रिय चिटफंड कंपनी मन साल 2017-18 में 62,000 लोगन ले 1 अरब 27 करोड़ 17 लाख 84 हजार के गोलमाल करिन, जेमा फर्जी कंपनी मन के खिलाफ कुल 199 FIR रजिस्टर करेगी। भले ही एमले कोनो भी चिटफंड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। भाजपा विधानसभा चुनाव के पहली फरार हुए चिटफंड कंपनी मन के संपत्ति कुर्क करके फर्जीवाड़ा के शिकार लोगन ला राशि लौटाए के वादा करे रहीस और एकर प्रक्रिया शुरू करे के दावा घलो करे रहीस। यति सत्ता संभाला थी कांग्रेस घलो चिटफंड के शिकार लोगन ला थाना में FIR दर्ज कराए ला कहिस और रुपया जल्दी लौटाए के बात कही दिस। हमारी सरकार बने, हम घोषणा पत्र में भी किए, उसके पहले आंदोलन भी किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वापस नहीं किया। ये तो हमारी सरकार के पहल पे सब कुछ हो रहा है और आगे भी, और जितने भी कंपनी है उसके भी डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, जिसके पास जो दस्तावेज है वो ले अलग दूसरे कंपनियों का भी, और उसको फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कानून तो यदि किसी प्रदेश में बना है चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा था, उनको जेल की शिक्षों में डालने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सख्त कानून बनाया और उसके अनुसार अनेक लोगों को, जिन लोगों ने जनता के साथ धोखाधड़ी की, ठगी की, ऐसे सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया है। ये केवल कांग्रेस जो है दिखावे की राजनीति कर रही है। सवाल ये है कि आखिर चिटफंड कंपनी के शिकार लोगन ला ओखर मेहनत के कमाई वापस कैसे होगी। कानून के जानकार मन कहते हैं कि कहूं सरकार वाकई गंभीर है तो कंपनी मन के संपत्ति ला पता लगा के ओला कुर्क करके लोगन ला पैसा लौटाए जा सकते। जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने उस पैसे का इन्वेस्ट किया है और वो पूरे इनके जो ज़मीनें हैं वो सीज हैं। उन ज़मीनों की कीमत अब बढ़ गई है। अगर उस ज़मीनों को सरकार बेच दे तो उस जो पैसे आएंगे उसको अंशतः जिसका जैसा है उसके प्रोपोर्शन से
क्रमशः सब जितने निवेशकों को मिल जा सकता है। कई तो कंपनियों के पैसे तो इतने आ जाएंगे कि निवेशकों को पूरा मिल जाएगा। चिटफंड कंपनी के धोखा के शिकार हजारों लोगन ला अपन पक्ष में खड़ा करे बर कांग्रेस और भाजपा दोनों दांव खेले है। फिर देखना ये है कि ये मात्र सियासी मुद्दा बन के झन रही जाए, बल्कि लोगन ला ओकर मेहनत के पैसा वापस मिले। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के आगू बैठ के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया आने कांग्रेस नेता मन के चिकन खाए के मामला तुल पकड़ ले है। मोतीलाल वोरा समर्थक कहन के घटना ले वोरा जी के अपमान हुए हैं। निश्चित ही पूरा मामला की शिकायत पार्टी आलाकमान तक करे जाही। उन्हें मामला में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के भतीजा राजीव वोरा कहिस के कहूं कोनो व्यक्ति शराब, सिगरेट और मांसाहार के सेवन करते तो ले बात की विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आने पर असुविधा असहजता के कारण झन बनाए। बता दें कि शनिवार की कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया, चंदन यादव हर नाम से दिल्ली लहुटत रही ने तो दिल्ली के फ्लाइट उड़े के पहले रायपुर एयरपोर्ट के VIP लाउंज में मोतीलाल वोरा के आगू बैठ के प्रभारी PL पुनिया, चंदन यादव, अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हरनाम सिंह एक ब्रांडेड कंपनी के चिकन खात रही है। ये देख मोतीलाल वोरा के भतीजा और समर्थक मन ला दुख पहुंचिस। एक बाद एयरपोर्ट के बाहर वोरा समर्थक और PCC के प्रोटोकॉल पदाधिकारी मन के बीच बहस हो रही से। पुनिया जी के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो PL पुनिया जी भी वे नौकरशाह रहे, सिविल सर्वेंट रहे। सिविल सर्वेंट रहते हुए उन्हें स्वाभाविक रूप से कोड ऑफ कंडक्ट की पढ़ाई की होगी। ये कुछ एक मूलभूत व्यवहारजन्य बातें हैं जिसकी सभ्य समाज में हर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा रखता है कि सीधे सीधे वोरा जी की सहजता को लेकर एक अपमान की स्थिति पैदा की गई। ये बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। कल के जो टीम है वो किसी की निजी जीवन में वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो प्रोटोकॉल देखने का उनको अधिकार नहीं है। मोतीलाल वोरा जी को कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद वहाँ स्वयं वहाँ बैठे हुए थे। ना जाने क्यों उनके समर्थक लोग ऐसा ओछी बातें कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर में महाशिवरात्रि की पावन पर्व में धोबी समाज के लोगन मन शिवजी की बारात निकालिन। बारात बाजपेयी पारा स्थित भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करके गाजा बाजा के संग निकाली गई से, जिमा समाज के लोगन के संग आने श्रद्धालु मन घलो शामिल हुई हैं। वहीं श्रद्धालु मन घलो ये भक्तिमय माहौल में गाजा बाजा के संग भगवान शिवजी के जयकारा लगावत झूमत दिखाई दे। पावन पर्व में धोबी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सूरज निर्मलकर भोलेनाथ ला अपन इष्ट देव बताइस। हर एक बछर महाशिवरात्रि की पावन पर्व धोबी समाज के माध्यम से शिवजी की बारात निकाले की बात कही है। भगवान भोलेनाथ जो है सामाजिक समानता के लिए सभी समाज में उन्होंने अपना स्थान दिया। भगवान भोलेनाथ जो है रजकेश्वर महादेव के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए हमारे धोबी समाज के लोग, बहुत से लोग रजक भी लिखते हैं। भगवान भोलेनाथ का इतिहास धोबी समाज का युगों युगों तक था और है और रहेगा। प्रतिवर्ष अनुसार राजनांदगांव जिले के हमारे समाजजनों ने शहर जिला धोबी समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें भारी संख्या में समाजजन पहुंचे हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर में भिलाई में घलो भगवान भोलेनाथ के बारात निकाले जाते हैं। बोलबम सेवम कल्याण समिति हाथ सलग 11वां बछरे कार्यक्रम के आयोजन करे हैं। भिलाई के इंदिरा नगर हथपोज से दुर्गा मंदिर खुर्शीपार तक बारात का आयोजन करे जाते हैं। ये तस्वीर आप मन दिखा था, सीधा तस्वीर है भिलाई ले जी हाँ आयोजक दया सिंह हर साल ये बारात के आयोजन करते। जी हाँ अपन ला आने आने रंग रूप दिखत है, कहूँ नंदी है तो कहूँ भोले बाबा है ता गला में नाग देवता घलो नजरात है। कहूँ आधुनिक संगीत, कहूँ पारंपरिक संगीत और छत्तीसगढ़ के संस्कृति और कला के चिन्हारी आपन कहो सही गलत नहीं हुई। काबर के भिलाई के रद्दा मन आज आस्था के नदिया में धारोदार बुहात है और लोगन बड़ संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। भिलाई ले एक सीधा तस्वीर आप मन दिखा था, भगवान भोलेनाथ के बारात निकाले जाते।
जवारा घलो देखा तो आप मन ये छत्तीसगढ़ के बिहाव के परंपरा घलो यहाँ निभाए जाते के काबर के भोलेनाथ और पार्वती के बिहाव के दिन हथे महाशिवरात्रि। यहाँ लोगन बड़ विशेष महत्व के संग ये परब ला मनाथे और वैसे ही महत्व देखे बर भलाई के रद्दा मा जी हाँ आयोजक दया सिंह हा सलग 11वां बछर हो गए आयोजन करत सलग हर बछर भिलाई माँ ये बारात के आयोजन करे जाते भोले बाबा के बारात निकाले जाते। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे रहे अपन पत्नी संग और पूजा अर्चना करे रहे महाशिवरात्रि के बेरा में भोलेनाथ के दर्शन पर सबो लोगन उमड़े हैं और ये बारात धूमधाम से निकाले जाते हैं। मनेंद्र पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे संग। मनेंद्र, कहां तक पहुंचे है बारात? जी बता दूं आप लोग कि ये बारात अब जस्ट शिव मंदिर में पहुंचने वाला है, जो पावर हाउस चौक अम्बेडकर चौक है, तिकर नीचे में राजा राजेश्वर मंदिर है, ये में पहुंचने वाला है, जहां अभी थोड़ी कुछ देर में जो है अभी डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है और यहाँ जो पत्नी है वीणा सिंह जी वो पूजा अर्चना करी थे जो शिवालय है यहाँ, और पूजा अर्चना करे के बाद जो है यहाँ से निकली थे शिव जी के बारात में शामिल हुए बर और शिव जी के बारात में भी शामिल हुए और साथ ही अब शिव जी की बारात देखे पर लोगों ने उमड़े हुए जिसमें अब सहभागी बनेंगे साक्षी बन गए वो डॉक्टर रमन सिंह जी है और अब शामिल है बारात में। ये बारात धीरे धीरे बढ़त जाते अपन समाप्ति की ओर और एक बाद फिर शिव जी और भगवान शंकर माता पार्वती जी के दोनों के बिहाव हुई। ये बिहाव है छत्तीसगढ़ी परंपरा में रीति रिवाज के हिसाब से और सबो जना जो जुड़ मिल के बिहाव ला करवही संपन्न करवही छत्तीसगढ़ी संस्कृति हमारा जिस तरह से देखे मिला थे यहाँ हमारे आज के बारात में। और इसने बारात जिसमें देखे में बाजा गाजा में नाचा थे और पूरा मजा लेवा थे बाजा बारात के काबर की ये जिन तरीके से बारात निकाले गए जिसमें छत्तीसगढ़ के जो है चाहे वो जवारा हो चाहे वो जसगीत हो चाहे सुआ हो चाहे हर प्रकार की जितना भी लोक संस्कृति है हमार वो छठा देखे पर मिला थे और ये आकर्षण के केंद्र आज बने हुए है। सबो झंडा आकर्षित करा थे ये रैली है ये बारात था। बिल्कुल मनेंद्र आपन बने रहो। ये तस्वीर हमन आपन ला दिखात हन ये ढोल मांदर हेवे आदिवासी संस्कृति के झलक घरो दिखाई देवत है। जम्मू छत्तीसगढ़ एक जगह सकलाए है आपन देखत हो ये भिलाई के रद्दा मा छत्तीसगढ़ के संस्कृति और कला के चिन्हारी है। झांकी बड़ सुघर सजाए गए है। भोलेनाथ के बारात निकाले जात है। जी हाँ जोत जवारा घलो है ढोल मांदर घलो है और आदिवासी संस्कृति के झलक देखे पर मिलत है। मोड़ में जवारा बोहो के बारात में शामिल हो या माई लोगिन मन में अलग से उत्साह हवे। झांकी घलो निकाले गए हैं। राजनांदगांव ले झांकी तैयार करे गए हैं और बोलबम कल्याण समिति के आयोजन हर बछर होते जहाँ बड़ संख्या में लोगन सकलाथे। ये रद्दा के आप मन तस्वीर देखत हो नजारा देखत हो जहाँ तक आखी जाती वहां तक आस्था के जो जगमगाहट है वो देखे में मिलत है। आतिशबाजी हुई से डीजे घलो बजे जी हाँ बाराती मन नाचे हैं। भोलेनाथ के बारात में अघोरी बाबा घलो देखिए आप मन नंदी बाबा घलो दिखत है और ये अनूठा बारात जन रही से शिव शंकर के तेईसने नजारा हर बछर भिलाई में देखे मिलते जी हाँ कुर्सी पार में ये बारात आके रुकी और भोलेनाथ और पार्वती की बिहाव हुई। मनेंद्र हमारे संग बने हुए हैं लगातार। मनेंद्र बिहाव कब तक संपन्न हो जाही और कतका लोगन यहाँ सकलाए है अभी? जी दीप्ति आप लोग बता दो कि ये बारात में लगभग 10 से 12 हजार आदमी आज शामिल हो ही एक साक्षी बनी काबर की बारात के भव्यता अपन आप में है। जैसे कि आप मन के हो कि इनमें बस्तर के लोक नृत्य है, बस्तर है, सुआ है, कर्मा ददरिया सब चीज है और साथ ही जो हमारे जवारा जो जवारा होते वो जवारा के भी यहाँ पे दर्शन हुआ थे और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है सबको एक जगह जुर्मिल के जुर्मिल के आज सकला है और डीजे गला है हमें ये आधुनिक संस्कृति के जो है हमारे प्रतीक माना
बनल होला कि आज जिसके बारात मन में जो घर के बारात निकलते थे डीजे होते, बाजा होते, धुमाल होते, बड़े बड़े बैंड बाजा लगाए जाते, तो इसमें आज ये बारात में आधुनिकता के भी जो है हमारा रंग देखे मिला थे। ये आधुनिकता के समय जो फटाका है, आतिशबाजी हुआ थे, रंग रंग के यहाँ लाइट सजाए गए है और झांकी मल्ला सजाए गए है। ये आधुनिकता के प्रतीक है। ऐसा आधुनिकता के साथ में और पूर्व जो संस्कृति है तेकर साथ में समिश्रण के साथ में दोनों संस्कृति ला मिला के ये बारात ला निकाले जाते, ये एक आज खासियत है। और यही खासियत के कारण ये शिव जी की बारात है पूरा भिलाई के साथ साथ पूरे प्रदेश में जाने जाते। छत्तीसगढ़ के सबो कोना ले लोगन आते, सबो जिला ले लोगन आते और दूसरा राज्य के लोग जो है देखे पाते कि अतिक भव्य स्तर पे, अतिक बड़े स्तर पे, अतिक जन सैलाब जो इनमें मोड़ते और सबो जन तकलाते जुड़ मिल के आयोजन करते, वो इला देखे में से बोलबम समिति के सेवा कल्याण समिति के जो अध्यक्ष थे दया सिंह तेहा शुरुआत एक करी और एक बाद लगातार 11वां वर्ष आज में पहुंचे हैं। एक दशक हो गई, एक लंबा समय हो गया। एक लंबा समय बीते के बाद कोई चीज एक मूर्त रूप ले रहे थे, एक अपन पहचान ले रहे थे, वो पहचान अब बनावल जाते पूरा शहर के साथ उस प्रदेश में। ये एक बड़े बात है खबर की लोगन के मन में अब बैठ गई है कि शिव जी की बारात के बारे में जो जहाँ दरित लोगन है झांसी में हमन दिखावन, हमन जगह जगह पंडाल मन में दिखावन जसगीत के माध्यम से शिव जी की शादी होती रही से जो भिंगे भिंगे जो है थे या फिर जो भूत पिशाच के बने का बाराती बने रही थे, ये पुराण में देखे मिलते शिव पुराण में, वो इसमें आज आप देखे लोगन ला साक्षात देखे मिला थे कि शिव जी के बारात ऐसे निकले रही थे। बिल्कुल लोगन अगोरा करते मनेंद्र के कब महाशिवरात्रि के परब आया और भिलाई के रद्दा में ऐसे नजारा देखे मिले। भोलेनाथ के बारात में लोगन शामिल हुए और ये दिन आगे है और ये बारात अब अपन गंतव्य तक पहुंचने वाला है। भोलेनाथ के बिहाव अब होगी फिर खुशी ले झूम उठी पूरा भिलाईवासी मन जम्मू प्रदेश के लोगन मन हा। धन्यवाद अपन के जम्मू जानकारी देबर। त ये तस्वीर हमन आपन दिखात हन जहाँ एक दहार पूजा अर्चना होए से और अब लोगन खुदे अपन घर ले बाहर निकल के बारात ला देखे पर पहुंचे है, भोले बाबा के स्वागत करे पर पहुंचे है, बारात पर घाय पर पहुंचे है। ये दो तस्वीर आपन ला दिखात हन। पहली पूजा अर्चना हुई से भोलेनाथ की पूजा करेगी से, अभिषेक करेगी से, उमला सुमरेगी से, तेकर बाद बारात निकालेगी है धूमधाम ले। ये बारात मां जम्मू लोगन शामिल हुए थे। आयोजक है दया सिंह, बोलबम कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ये पूरा आयोजन ला करवाते हो। हर बछर एक भव्यता देखे ही मिलते। एक संग हमर बानी हमर गोट में आज बरत केश फिर आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर्व के आप मन गाड़ा गाड़ा बधाई, मोला दो विदा, जय जोहार।